हेलो दोस्तों। अभी मैं हेलो आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है। मैं अभी आप लोगों को साइंस पढ़ा रहा हूँ, SCIENCE साइंस, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। पहला क्या है, विभक्त वलय का कार्य धारा को प्रवाह को पलटना होता है। क्या बिल्कुल सही है या गलत है? बोलिएगा ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्प्लिट रिंग का सिर्फ एक ही कार्य होता है, हर एक 90 डिग्री पे उसका धारा को उलट देता है। ठीक है, हर एक 90 डिग्री को धारा को प्रवाह को उलट देता है। मतलब कि हर एक आधा घूर्णन, मतलब आधा जब घूर जाता है तो उसको धारा को उलट देता है। ठीक है, चलिए। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजा पर अधिकतम बल लगता है। क्या ये सही है? बताइए। नहीं, ये गलत है। प्रत्येक आधा घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली निरंतर घूर्णन होते रहता है। अभी बताए ना, हर एक आधा घूर्णन के बाद ये उलट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और डी मेरा बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, बताइए। MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्या बन रहा है, MgCl2 प्लस H2O, ये बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब कि उदासीन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए बताइए, कोई दिक्कत? हमको आप लोग आंसर में बताइएगा। मोटर का भाग का नाम बताइए, मोटर का भाग का नाम क्या क्या होता है, जो बताइए। ये उदासीन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? किन्हीं को बताइए। चलिए, कोई दिक्कत? मोटर में क्या क्या होता है, जो बताइए हमको, बताइए। बोलिएगा। एक आर्मेचर होता है। क्या होता है? आर्मेचर। और क्या होता है? चुंबक क्षेत्र। और क्या होता है? स्प्लिट रिंग। और क्या होता है? ब्रश। ब्रश के दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव और निगेटिव ऐड रहता है, उसी कारण आपको करंट मिलता है या करंट दिया जाता है। ठीक है, चलिए। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं था, बताइए। बोलिए। स्लाइडेन एंड स्वान क्या दिए थे? कोशिका सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और ये कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं था, बोलिए, बताइए। बोलिएगा। विषाणुओं पे लागू नहीं था। ठीक है, तो हमको ये बताइए कि स्लाइडन स्वान कोशिका सिद्धांत कब दिए थे, कितने वर्ष में दिए थे, बताइए। ईस्वी। और क्या बोला गया? कब दिए हैं, बताइए। 1893 में दिए थे। कोई दिक्कत? किन्हीं कोई दिक्कत? आइए। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, बताइए। बोलिएगा। दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। क्या हो जाएगा? दाएं हाथ का नियम या दाएं अंगूठे का नियम से। ठीक है, दाएं हाथ का नियम अलग है, दाएं अंगूठे का हाथ नियम अलग है। राइट हैंड थंब रूल। कोई दिक्कत? कैसे होता है? तीनों उंगली जो होता है 90 डिग्री पे स्थित होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमको बताइए, ये नियम कौन दिए थे, जो बताइए। मैक्सवेल या फिर क्या? अंगूठा क्या बताता है? बल। मध्यमा धारा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई दिक्कत? चलिए। किसी चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बटा ए। ये समानुपाती हुआ।
मतलब कि चालक की लंबाई। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, जो बताइए तो। बोलिएगा टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। आइए, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होता है। क्या होता है? ये उत्तल दर्पण है, इस पे आपतित होता है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा, जो बताइए। देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो इसी के साथ 0 डिग्री के साथ हो जाएगा। कोई दिक्कत? जिस अनुसार से आ रहा है उसी अनुसार से गुजर जाता है। बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, हमको ये बताइए, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? क्या पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है? हमको जो बताइए। इससे बना प्रतिबिंब कैसा होगा, जो हमको सॉल्व करके बताइए क्या होता है। इसका पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? इसका प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बनाइए, मतलब 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस -3 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है। संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, जो बताइए। पी से डिनोट किया जाता है, मतलब 5 + -3 = 2। तो क्या हो जाएगा बताइए तो। बोलिए, फोकस दूरी क्या हो गया? 100/2 = कितना? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्या बोला गया? मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर पर अन्य जीवों में लक्षणों के वंशानुगत का अध्ययन किया गया है, ठीक है, शुरू कर दिया, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा सभी सही हैं और एक कथन गलत है। चलिए बताइए। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिक जीवों के संपूर्ण से लेकर अध्ययन किए थे, ये भी सही है। चलिए, उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान से को मिश्रित किया था, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा बताइए तो। उन्होंने छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया था, ये गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत? बताइए। और जो इसमें खोजे थे सबसे ज़्यादा कौन सा था, बताइए तो। किस पे ये खोजे थे? बोलिएगा मटर के पौधा पे। क्यों? क्योंकि उसमें सभी प्रकार का गुण पाया जाता है। कुछ मटर गोल रहता है, कुछ मटर देखिएगा लमतुत्तर रहता है, कुछ मटर पीला रहता है, कुछ मटर वाइट रहता है, मतलब उसमें सभी प्रकार के कलर पाए जाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? और ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के वैज्ञानिक थे, बताइए। बोलिएगा ऑस्ट्रिया। कोई दिक्कत? चलिए, प्रोपेन प्रोपीन यौगिक समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा, जो बताइए। 9 का प्रोपियन का अगला सदस्य कौन सा होगा, जो बताइए। प्रोपीन है, CnH2n, यही इसका फॉर्मूला होता है प्रोपीन का। किस सूत्र पे लागू हो रहा है, जो बताइए। ये किसका सूत्र है? अल्कीन का। अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। अल्काइन का CnH2n-2। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत बताइए। तो समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा?
C7H14 होगा। कोई दिक्कत? चलिए, पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की रचना में परिवर्तन कर देती है। क्या में? बोलिए, जल में। क्योंकि जल के माध्यम ही संचालन एक सुगम होता है, ठीक है, जिसके कारण जाइलम प्रोटीन ऊपर ले जाता है, जल ऊपर ले जाता है, सब चीज़ ऊपर जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, बताइए कि खाद्य पदार्थ को पूरे मतलब प्लांट सिस्टम में कौन ले जाता है, जो हमको बताइए। चलिए, तो बोलिएगा क्या ले जाता है? फ्लोएम। कोई दिक्कत? चलिए, हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है? चलिए, बताइए। बोलिएगा 65% भाग पानी से बना हुआ है। चलिए, क्या बोला गया? कार्बन C4 आयन बनाने का असमर्थ क्यों होता है? बताइए। क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? चलिए, क्योंकि ये कोवैलेंट का निर्माण नहीं करता। कोई दिक्कत? या करता है? कोवैलेंट बनाने का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? चलिए, किसी दिए गए गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या -20 है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? त्रिज्या क्या होता है? बताइए। फोकस का दुगना होता है। फोकस क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। गर्म करने पर कॉपर तांबा पाउडर की सतह पर, कोई दिक्कत, कॉपर ऑक्साइड की काले रंग का परत चढ़ जाती है। ये क्या सही है या गलत है, जो बताइए। बोलिए। बोलिएगा बिल्कुल सही है। यदि इसे गर्म किए गए पदार्थ CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। ये भी सही है, मतलब कि दोनों हमारा सही कथन है। चलिए, तत्वों के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉन के अनुसार सही क्रम बताइए। क्या होता है, जो बताइए। कॉपर कैसा धातु है, बताइए तो। कॉपर कैसा धातु है, बोलिए। और फर्स्ट ग्रुप क्या है, सेकेंड ग्रुप क्या है, जो बताइए। ये होता है क्या? क्षार। ये होता है क्या? क्षार मृदा धातु। ये क्या है, बताइए तो। बोलिए। ये सिर्फ मृदा धातु है। चलिए, कोई दिक्कत? तो कौन सा है, बोलिए। द्वितीय आवर्त के तत्व कौन सा है? ये है। कोई दिक्कत? बोलिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? चलिए, तापित लैंप है, इलेक्ट्रिक गीजर है, और क्या है? यही दोनों। जनरेटर है, इससे कोई उष्मा निकलता है? बोलिएगा नहीं। और बताइए हमको, ताप के लिए क्या यूज किया जाता है? क्या नाइक्रोम या फिर टंगस्टन? दोनों में से क्या यूज होता है? टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। इसको क्या यूज करते हैं? बल्ब में। इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। गलनांक क्या होता है? बोलिएगा उच्च। कोई दिक्कत? चलिए, और हीटर में क्या यूज करते हैं? नाइक्रोम। कोई दिक्कत? चलिए, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बोलिए। बोलिए। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, इससे मिलकर बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? चलिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? बोलिए तो। एसिटिलीन का। और प्राकृतिक रूप से एथिलीन।
कोई दिक्कत? चलिए। और फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का यूज किया जाता है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए। एक त्रिभुज कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण विचलन कोण के बीच का कोण को क्या कहा जाता है? बोलिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कहा जाता है जो बताइए। बोलिए। इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लीजिए। चलिए, यहाँ क्या हो गया? ये हो गया इंसिडेंट रे। बोलिए, उसके बाद फिर क्या हुआ? चलिए, कोई दिक्कत? तो हमको बताना है ये क्या है? ये तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। कोई दिक्कत? ये क्या है बताइए। तो बोलिएगा, विचलन कोण के बीच का मान, आपतित कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण, इसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण और आपतित किरण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बोलिएगा गुड़ में। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइएगा। क्या होता है? CaOCl2 किस चीज़ में? इसको पानी साफ करने में, या फिर कीटाणु को मारने में। कोई दिक्कत? चलिए, आइएगा। सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियन ABCDE का pH मान दिया हुआ है, तो बिलियन का H सांद्र के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जिसका pH मान क्या होता है बताइए तो। बोलिए। जिसका pH मान सबसे ज़्यादा होता है उसका H सांद्र क्या होता है? बोलिए, सबसे कम होता है। तो देखिए, तो जिसका सबसे pH मान किसका ज़्यादा है? 11, तो उसका सबसे कम होना चाहिए, मतलब C। उससे कम कौन है? बोलिए, E। उससे कौन कम है उससे ज़्यादा? बोलिए 7। सबसे ज़्यादा कौन है? B नंबर। कोई दिक्कत? उल्टा होता है, जिसका pH मान ज़्यादा उसका H सांद्र आयन कम। ठीक है, चलिए। दोहरी परिसंचरण क्या है? परिसंचरण। दोहरी परिसंचरण नहीं होता है। किस में नहीं होता है? मेढक में। बाकी सब में होता है, सांप, मछली, गरुड़ सब में होता है। चलिए, बताइए। pH स्केल का खोज कौन किए थे? बोलिए। और उदासीन pH कितना है? pH स्केल का खोज कौन किए थे? सोरेनसन। उदासीन कितना होता है? 7 होता है। 5.5 से नीचे यदि हो जाए तो दांत क्या होता है? सड़ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए। 7 से अधिक क्या होता है? बोलिएगा, क्षारीय होता है। कोई दिक्कत? चलिए, बताइए। पक्षी के हार्ट कितने चेंबर के होते हैं जो बताइए। बोलिएगा 4 भाग के। और सांप का कितना होता है बताइए तो। सांप का कितना होता है? बोलिएगा 2। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन। हिमालय के पुष्प में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसीलिए खरोच को ठीक करने में मदद करता है। कोई दिक्कत? कौन सा होगा बताइए। ब्रह्म कमल। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक संयोजित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? कौन? बोलिएगा फ्लोरीन। कोई दिक्कत?
सबसे ज़्यादा अधिक कौन दर्शाता है, बोलिएगा फ्लोरीन। चलिए, फ्लोरीन का प्रमुख क्या है, बोलिएगा हैलोजन। कोई दिक्कत? आइए, रेशम नहीं, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है, तो क्या होना चाहिए बताइए तो? वो उच्च प्रतिरोध, मतलब उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता रखे, उच्च प्रतिरोध हो, उच्च गलनांक हो। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो कि पोषक का परिवहन करता है, मतलब कि खाना ऊपर तक पहुंचाता है। चलिए, उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग बना सकते हैं, किसका प्लास्टिक नहीं गलता है, तो कागज़ का बना सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? चलिए, शुक्रिया, आपको थैंक्स। आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।